में तो दोस्तों पिछले 5-10 सालों के अंदर पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध होते हैं इन्होंने भारत को भयानक नुकसान पहुंचाए हैं। भले ही पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध ना लगाए हों, लेकिन फिर भी ये इनडायरेक्ट तरीके से भारत को हैवी लॉसेस करते हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए भारत ने ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया, वहां पर चाबहार पोर्ट बनाना शुरू किया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन अचानक से पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे कि हुआ ये कि भारत का जो भी इन्वेस्टमेंट था चाबहार पोर्ट का, इसके अलावा रेलवे लिंक का, वो सब धरा का धरा रह गया। इसके अलावा हम जो तेल खरीदते थे अब वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत ने रुख किया वेनेजुएला का कि हम वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीद लेते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगा दिए, जिससे कि भारत को वहाँ भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद नंबर आता है रूस का। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत रूस से हर साल भारी मात्रा में हथियार खरीदता आया है, और जो हथियार हमारे पास पुराने हैं रूस के, उनके लिए स्पेयर पार्ट भी हमें रूस से चाहिए होते हैं। लेकिन अचानक से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, जिससे कि पश्चिमी देशों ने रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अब इससे भारत के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि जो हमारे पुराने रूसी हथियार हैं, जो लगभग हमारी सेना के करीबन 60 से लेकर 70% बैठते हैं, वो सभी धरे के धरे ना रह जाएं, क्योंकि प्रतिबंधों के तहत हम रूस से हथियारों के स्पेयर पार्ट भी नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए भारत ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब इसका कुछ ना कुछ तो इलाज ढूंढना ही होगा, और भारत ने इलाज ढूंढा। भारत ने एक एक्सपेरिमेंट किया रूस के साथ कि हम आपके साथ जो व्यापार है वो डॉलर में करेंगे ही नहीं, हम व्यापार करेंगे रूपी रूबल ट्रेड के तहत, और बिल्कुल लोकल करेंसी में व्यापार किया जाएगा, जिससे कि पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध हैं उन्हें बाईपास कर देंगे हम। और ये एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा। भारत ने ना सिर्फ हथियार रूस से खरीदे, हथियारों के स्पेयर पार्ट खरीदे, यहाँ तक कि सस्ता तेल भी खरीदा, जिससे भारत को अरबों डॉलर का जबरदस्त फायदा भी हुआ। लेकिन भारत अब यही नहीं रुकने वाला है। आज ही भारत की तरफ से आरबीआई ने ऐलान कर दिया है कि अब भारत भारतीय रुपए में व्यापार आगे बढ़ाएगा, यानी कि भारत धीरे धीरे डॉलर को छोड़ देगा। इससे दो भारत को बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला ये कि अगर भविष्य में पश्चिमी देश प्रतिबंधों का नाटक करते हैं तो इससे भारत को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत डॉलर का व्यापार करना छोड़ देगा। जिस देश पर प्रतिबंध लगे हैं उसके साथ भारतीय रुपए में व्यापार किया जाएगा, जिससे कि भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा प्रतिबंधों का, भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, इससे भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। वो कैसे? दरअसल इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। मार्केट के अंदर जिस देश की करेंसी में ज़्यादा व्यापार होता है ना, तो उसकी करेंसी की डिमांड भी बढ़ती है, लोग उस करेंसी को खरीदते हैं। जब भारत ऐसा करेगा, डॉलर की जगह भारतीय रुपए में व्यापार करेगा, तो दुनिया भर के व्यापारी भारतीय रुपए को भी खरीदेंगे, जिससे होगा ये कि भारतीय रुपए की डिमांड बहुत बढ़ेगी और भारत की वैल्यू भी उसी के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। और आप खुद देखेंगे कि अब से कुछ सालों के बाद भारतीय रुपए का ट्रेड इतना बढ़ जाएगा कि भारत एंड में आकर डॉलर को पूरी तरीके से हटा देगा अपनी मार्केट से, और सिर्फ भारतीय रुपए में ही ट्रेड होगा, जिससे कि भारतीय रुपए की डोमिनेंस पूरे एशिया में कायम हो जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।